ये वीडियो सेकंड पार्ट है हाउ टू गेट शेनेगन वीज़ा इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और ये वाली जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ ये मैं उस हिसाब से बना रहा हूँ कि हर किसी को समझ में आनी चाहिए सारी की सारी चीज़ें। और सबसे पहली चीज़, जब भी हम वीज़ा अप्लाई करते हैं हमें एक बैंक बैलेंस शो करना होता है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि बैंक बैलेंस कितना शो करना होता है। तो बैंक बैलेंस जो कैलकुलेट करने का वे है वो सिंपल है कि बैंक बैलेंस हमें जितना भी हमारा एक्सपेंस है उसका इंटू 3 करना होता है। जैसे मान लीजिए अब नीदरलैंड का आपका वीज़ा लगवाने की आप सोच रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आप 7 डेज का अप्लाई करते हैं और 7 डेज के लिए पर डे हम आपके अकोमोडेशन का और खाने पीने का 10,000 रुपये हर रोज़ का अगर लेके चलते हैं तो 70,000 रुपीज़ आपका अकोमोडेशन प्लस फूड प्लस आप बस लेते हैं या फिर टैक्सी लेते हैं उस चीज़ में लग जाएगा। तो 70,000 ये हो गया, प्लस आपका इसके अलावा एयर टिकट का एक्सपेंस 70 टू 80 है। तो सीधी सीधी सी ये कैलकुलेशन होगी कि आपको 1.5 लाख रुपए चाहिए होंगे। 1.5 लाख इंटू 3 आपको 4.5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी जब आप अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री का। फॉर एग्जांपल आपका टोटल नंबर ऑफ डेज 15 डेज है और हर दिन का अगर आप 10,000 रुपये मान के चलते हैं तो आपके जो टोटल एक्सपेंस है 1.5 लाख रुपए आपका होटल्स एंड ये सारी चीजों का ले लीजिए, प्लस इसके अलावा आपका जो एक्सपेंस है एयर टिकट का भी हो जाएगा। तो इसमें आपको 6-6.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में चाहिए होंगे अगर आप 15 दिन का वीजा अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। इसके बाद एक और चीज पे बात करते हैं कि बैंक बैलेंस में आपने देखा होगा कि 3 मंथ का ही मांगते हैं बैंक बैलेंस। 3 मंथ का बैंक बैलेंस क्यों मांगते हैं? 3 मंथ का बैंक बैलेंस इसलिए मांगते हैं कि वो आपकी ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं, आपकी इनकम देखना चाहते हैं कि हर मंथ आपको कितनी इनकम आ रही है और आपके कितने खर्चे हैं हर मंथ के। तो ये चीज उन्हें समझ में 1 मंथ का मांगते तो उन्हें ज्यादा समझ नहीं आती, इसीलिए वो 3 मंथ का आपसे सारे के सारा रिकॉर्ड मांगते हैं। और बैंक बैलेंस की बात करें तो बैंक बैलेंस इतनी ध्यान से जितनी भी शेनेगन कंट्रीज हैं, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो बैंक बैलेंस, कहीं से 1 लाख रुपए आ रहा है या 50,000 रुपए आ रहे हैं तो इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट जब हम इंग्लैंड की बात करें, अगर आप इंग्लैंड का अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट बहुत ध्यान से लगानी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। बट अगर आप वीजा लगने से 2-3 मंथ पहले देख रहे हैं अपनी ये वाली वीडियो, तो आप अगर बिजनेसमैन है तो प्रॉपर वे में अपनी हर मंथ अपनी सैलरी भी डाल लीजिए अपने करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में। एक और डाउट रहता है कि बैंक बैलेंस हमें कितना चाहिए जब हम पार्टनर के साथ जा रहे हैं। तो पार्टनर का और आपका एक्सपेंस इंटू 3। अगर आप हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो आपका लिविंग एक्सपेंस कम हो जाएगा, होटल का खर्चा कम हो जाएगा। फिर भी हम सिमिलर सा ही मान के चलेंगे कि आपको आपके अकाउंट में कम से कम 4 से 4.5 लाख रुपए होने चाहिए जब भी आप मतलब 7 डेज का भी अप्लाई कर रहे हो। अगर मान लीजिए कि आप थोड़ा ज्यादा टाइम का कर रहे हैं तो आपको ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, ज्यादा बैंक बैलेंस की जरूरत होगी। और एक और क्वेश्चन होता है कि अगर मान लीजिए आपका कोई इनविटेशन आया, आपका स्पॉन्सर आया और वो आपका एक्सपेंस सारा कर रहे हैं, तो उसमें उनके बैंक बैलेंस लगेगी, आपकी बैंक बैलेंस नहीं लगेगी। दो तरह के इनविटेशन होते हैं, एक तो सिंपल इनविटेशन होता है, एक प्रॉपर स्पॉन्सर होता है कि सामने वाला पर्सन आपकी पूरी जिम्मेवारी लेता है आपकी ट्रिप की, कि आप अगर उनके पास जा रहे हैं जो आपको स्पॉन्सर भेज रहे हैं वो ही सारे का सारा एक्सपेंस करेंगे। और अगर मान लीजिए सिर्फ इनविटेशन है तो इनविटेशन में आपका बैंक बैलेंस लगेगा। और इसके अलावा जो फाइनल चीज है वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं बैंक बैलेंस में कि बैंक बैलेंस वो फेक दिखाते हैं। गलत वे में आप अगर बैंक बैलेंस बनवा रहे हैं या दिखा रहे हैं, हो सकता है कि आपका वीजा निकल जाए। बट अगर एम्बेसी इसको कंसिडर करती है तो आपके ऊपर उनके पास भी पूरा राइट होता है कि वो आपके ऊपर 420 लगा सकते हैं। और 420 में मैं कहना चाहूंगा कि 420 लगे तो वो आप खुद समझ लीजिए कि आपके छोटी सी की हुई गलती आपको बहुत नुकसान देके जाएगी।
तो अब ये बैंक बैलेंस का मैंने बहुत ईज़ी वे में आपको सारी की सारी चीज़ें समझा दी हैं और आई थिंक सारे के सारे डाउट्स आपके कवर अप हो गए होंगे बैंक बैलेंस को लेके। और बैंक बैलेंस के अलावा और कुछ अगर बैंक बैलेंस में रह गया है तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं और मैं भी ट्राई करूँगा कि मैं आपके जितने भी क्वेश्चन हैं मैं कमेंट्स पढ़ता भी हूँ और कमेंट्स के मैं आंसर भी करता हूँ। तो आप नीचे कमेंट में मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा फ़ोन नंबर तो साइड पे दे ही रखा है। अगर आप डायरेक्टली हमसे अपनी प्रोफ़ाइल ही असेस करवा लेते हैं, तो मतलब और ज़्यादा बढ़िया हो जाता है आपके लिए, आपको ज़्यादा वीडियोज़ देखने की भी ज़रूरत नहीं। वन टू वन जो चीज़ समझ में आती है, वो हमें वीडियोज़ के थ्रू समझ में नहीं आती बट वीडियोज़ ओवरव्यू ज़रूर दे सकते। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में क्या है कि आप अपना जो बैंक बैलेंस है, वो बैंक बैलेंस को आईटीआर्स के साथ और अपने ऑक्यूपेशन के साथ आप कैसे दिखा सकते हैं। तीनों चीज़ें आपस में मैच कर रही होनी चाहिए। मैं विद एग्ज़ाम्पल उस वीडियो में भी बताने वाला हूँ। आप वो वीडियो को भी ज़रूर से चेकआउट करना। और इस टाइम एंड स्क्रीन चल रही है, तो साइड में जो पार्ट 3 है इस वीडियो का, वो भी आ रहा होगा और मैं उस वीडियो में भी ये बताने वाला हूँ कि आपको किस-किस वे में सारी रिक्वायरमेंट है और सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी उस वीडियो में भी मैं बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।